आजा संडास दिखा तो। भाटी जी ने जो कुछ किया उस पर वो बात करना चाहें न चाहें, लेकिन आजकल भाटी जी का मानस कुछ खराब है। हर जाति पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने गुजरों पर भी बड़ी अश्लील अभद्र टिप्पणी की है। ब्राह्मणों पर तो खैर ये लगातार करते ही हैं। इनके पता नहीं, मैं मतलब मेरे लिए इसलिए आश्चर्यजनक था क्योंकि हम जितने समय से जानते हैं तो जितने प्रवक्ता होते हैं उसमें सबसे सीजन्ड और बड़े मतलब अच्छे से बातचीत करने, लेकिन लगता है वो जो एक फ्रॉड सेकुलरिज्म का भूत चढ़ता है ना कि हिंदू को, हिंदू जातियों को अपमानित करो और तब आप बौद्धिक कहलाओगे, तो शायद भाटी जी का होगा। खैर वो चूंकि अलग अलग मंचों पर अपनी बात रख चुके हैं तो इस विषय को छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आएगी? मूल मुद्दा बस यही है। और क्या ये जो दोनों लोग स्क्रीन पर हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, योगी जी और अमित शाह जी, क्या सचमुच इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहते हैं या पीठ पीछे कुछ चलता रहता है? तो देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बार बार कहा कि भाजपा में ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूं। टकराव हर जगह है और अगर ये दिल्ली लखनऊ सब एक पेज पर रहा होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ था वो नहीं होता। 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने कमाल किया था, तो अगर नहीं होता तो वो हुआ नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा, कोई भी अगर ये सोचता है, क्योंकि ये मेरी अपनी निजी जानकारी भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर 100% भरोसा है। कैसे इसमें कोई इब्बट नहीं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी बने, भूपेंद्र चौधरी जी तो अपनी पूरी टीम भी नहीं बना पाए। देखिए मंत्री भी बन गए, हालांकि मंत्री कौन से हैं ये भी आप बताइएगा मुझे, अगर शो खत्म होते होते तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मंत्री कौन से हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो साथ में मंत्रियों की सूची भी आ जाती। ये मंत्रिमंडल विस्तार किस लिए हुआ? इसीलिए हुआ ना, ये प्रतीकात्मक ही तो है। कौन से मंत्री को भी बड़ा काम करने को समय मिल जाएगा? जाहिर है जातीय सामाजिक समीकरण जिन जिन शहरों से, जिन जगहों से, तो फिर विभाग भी तय होने चाहिए। इसका मतलब विभाग को लेकर कुछ चल रही ना रस्साकशी। हम भी तो अभी कल ही लखनऊ से लौटे हैं ऐश्वर्या भाई। भाटी जी देखिए, समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स बीजेपी वर्सेस एसपी। कांग्रेस ठीक है, थर्ड प्लेयर की तरह, फिडल की तरह एक दो सीट ले आएगी तो ले आएगी क्योंकि नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं। लेकिन आपको सच में लगता है कि आप बाबा को हरा पाएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये माना कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। आपने तिकड़ी का नाम लिया कि ये तिकड़ी, भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा योगदान तिकड़ी का है, और माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी की जीत में, उसका नाम लेना आप भूल गए, मिस्टर ज्ञानेश कुमार। अगर ज्ञानेश कुमार जी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान SIR न कराते और उसमें 90 लाख वोट न काटे जाते और 27 लाख वोटर्स को वोट डालने से न रोका जाता, डाउटफुल वोटर कह के जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, उन 27 लाख लोगों को वोट डालने से न रोका जाता और 5 लाख वोटर रातों रात न बना दिए जाते जिनकी किसी को जानकारी नहीं है फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी, और बीजेपी की मर्जी के, बीजेपी की पसंद के पर्यवेक्षक बना के न भेजे जाते, जिन्हें चुनाव आयोग पर्यवेक्षक बना रहे थे SIR के, वही अब सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। तो ये 32 लाख के बीच का ही अंतर है TMC और बीजेपी में, और 32 लाख वोट का ही सीधे सीधे धांधली है। तो इस गणित को समझा जा सकता है, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और उत्तर प्रदेश में भी अगर चुनाव आयोग ने तय कर लिया, अगर रेफरी तय कर ले कि मुझे ये टीम जितानी है और रेफरी उस टीम की तरफ से कैच लपकने लगे, उस टीम के पक्ष में खेलने लगे खुद, तो फिर बचता क्या है? फिर खिलाड़ी कितनी मेहनत करो, टीम कितनी मेहनत करो। लेकिन मुझे ये विश्वास है, एक तो उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर विश्वास है, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता PDA प्रहरी जिन्होंने SIR में शानदार काम किया और कोई धांधली होने नहीं दी, वोट कटने नहीं दिए, उन PDA प्रहरी के ऊपर भी पूरा विश्वास है। और उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जितनी नाराजगी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और उनकी सरकार के प्रति, और जो भर्तियों में धांधलियाँ हुई हैं, OBC और SC के साथ सरेआम बेईमानी हुई है भर्तियों में, शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों की बेईमानी हुई। हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन योगी जी उसके बाद भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे चुनाव में बनेंगे और उत्तर प्रदेश में रिजल्ट कुछ और होंगे। चलो, ये मुझे पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता के साथ, हर्षवर्धन जी, मेहनत के साथ
चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। ओके, किसी नेता ने भगवान राम के बारे में, घोड़े के बारे में कोई बयान दिया था, उसके बारे में राजकुमार भाटी कैसे जिम्मेदार है? समझ से बाहर की बात है। से नंद किशोर यादव, तो मैं क्यों जिम्मेदार हूं उसके लिए? राजकुमार भाटी क्यों जिम्मेदार है? नहीं 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 नहीं, आपने मान लिया, आपने नाम बता दिया, उन्होंने बयान दिया जो था, ब्राह्मणों पर और आप जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। अजीब अजीब मानसिकता है भाई, पर जो कहा है अजीब मानसिकता है। आप बता दीजिए। अब मुझे क्या? अरे तो मुझे तो बोलने दो यार, मेरे नंबर है। मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि परशुराम तो लक्कड़ हारा था, हाथ में कुल्हाड़ी रखता था। है वो जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये त्रिगुणायत, चौबेर, त्रिपाठी ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं, दीक्षित, इनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है। और वो मोहन यादव क्या कह रहे हैं? लवणे न भोजन। मतलब आप एक पार्टी की चमचागिरी करने के लिए, पार्टी की चापलूसी करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे हम जैसे लोगों को निशाने पे लेते हो। हमने क्या गुनाह कर दिए? जो कोई तरीका भी तो होना चाहिए। लेकिन भाटी जी, आप मैं अपनी आपकी बात समीक्षा समझ करो, जिस पार्टी के आप समर्थक हो खुल के आओ। रत्नाकर जी, आपको ज्ञान है तो आपको इतना तो ज्ञान होगा कि आप जमीन पे कहीं नहीं है कांग्रेस पार्टी। इतना तो आप मानते हैं त्रिपाठी जी कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं नहीं है, आप लोग हवा में टंगे हैं। बात तो सुन लीजिए सर, आजकल चलता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन का 6-7 टाइप है आप लोग। वही जो चीज हमारे में वो चीज आपके में नहीं है। ज्ञान 3 और 13 बोलते हैं ना, उसका आपको पता नहीं है क्या है। तो मैं तो 3 में हूँ, शांडिल गोत्री ब्राह्मण हूँ। अच्छा, न 3 में है न 13 में है कपूर जी, ये जान लीजिए आप। अच्छा, आधे अधूरे हैं लेकिन पूरे नहीं है। कवाली बेइज्जती। भाटी जी ने तो मान लीजिए ब्राह्मणों गुजरों सबको गाली दे दी। भाटी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, ना 3 को ना 13 को। हाँ, बोलिए भाई, फिर बीच में बोले गुरुजी आप। अच्छा, बोलिए चलिए, बोलिए। भाटी जी तो जीवित लोग को गाली दे रहे हैं, मान लिया मैंने, चलिए अपराधी आदमी है। ये जो बीजेपी वाले भगवाने को सीधे गाली दे रहे हैं, उसका क्या होगा? उससे आपको सीटें आ रही हैं क्या? मैं आपकी सीटों के बारे में पूछता हूँ। बोलिए मत सर, बोलिए मत। अरे आप अपने बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? योगेश जी, आ रहा हूं आपके पास। बोलिए गुरुजी। अच्छा, बोलिए। आप बोलिए, अपना समय दे देंगे तब। मोहन यादव जी ने कहा कि रामचंद्र जी ने सीता जी को तलाक दे दिया। उसके बाद मोहन यादव ने कहा अभी पिछले ही साल की माखन चोर गलत है, कृष्ण जी का अपमान है, हम जन जागरण के हिसाब से इसको धुलवा देंगे। पूरी बात बोल रहे दीजिएगा। निषाद जी ने, संजय निषाद ने कहा हनुमान जी निषाद थे। ओम प्रकाश राजभर 2 कदम आगे बढ़ गए, बोले ना 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 ना, रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थोड़ी थे, वो तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। और आपके नरेश गोयल ने क्या बोला? सब बोलते हैं राम में रम, विस्की में विष्णु, और ठर्रे में हनुमान, और जिन में जानकी। वो सब बेशर्मी की बात है। यदि का आपने नाम लिया इसलिए बोल रहा हूं। वो बोलेंगे कि वहां की मति भ्रष्ट हो गई थी, हमारे यहाँ आ गए तो उनकी मति ठीक हो गई। अब नरेश गोयल नहीं बोलते हैं, लेकिन मोहन यादव और निषाद और ओम प्रकाश राजभर अभी भी हैं। और हाँ, भाटी जी आज भाजपा ज्वाइन कर लेना तो यही राजेश चौधरी, हर्षवर्धन त्रिपाठी बताएंगे कि भाटी जी कितने कोमल हृदय। देखो, ये तो मैं मानता हूँ, ये वाला तो है हर्षवर्धन जी, ये वाली तकनीक तो बीजेपी के पास है। ये वॉशिंग मशीन वाली तो है। भाटी जी आज आ जाए। सॉरी, चुप बोलिए। विजय दादा, दिस इज द वैलिड पॉइंट। समाज की लड़की से गाजीपुर में दरिंदगी होती है, बलात्कार होता है, भाजपा क्या करती है? हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बना देती है। समाज को शांत करने के लिए समाज के आदमी को मंत्री। भाजपा ने क्या किया? पासी, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, इन लोग को ना मंत्री बनाया, एक एक को चुन करके। और आप कहते हैं जो समाज की एकता के बारे में बात करते हैं। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। अरे दुराचारी, इनके यहाँ बरेली में 3 साल की लड़की से रेप, रामपुर में 11 साल शर्मनाक है रेप, और 22 अप्रैल को गाजीपुर में नाबालिग लड़की से रेप। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में महिलाओं के अगेंस्ट अपराध में सबसे ऊपर है। पिछले साल यहाँ प्रतिदिन 367 बलात्कार हुए थे, प्रति महीने। सारी ओके, अभी आप मुझे बताइए, जहां 10 आप कमियां गिना रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी एक भी बात को ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हुआ, लेकिन इससे कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी।
अरे अभी तक तो वो बीजेपी की आलोचना कर रहे थे पूरे 4 मिनट। योगेश जी, भाजपा चौधरी साहब आपके पास तो आऊंगा ही, सबका जवाब आपको देना लास्ट में। हाँ। भाजपा की आराधना कर रहे थे योगेश मिश्रा। उन्हें नंद किशोर नाम के किसी कौन आदमी का नाम याद है, लेकिन ये नहीं याद आया कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे रामचंद्र जी। और 10 सेकंड और ये देख लीजिए चौधरी जी, एनसीआरबी का 2024-25 का आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे ऊपर है। जनजाति जाति के पीछे मत छुपिए। अब भाटी जी त्रिपाठी जी को नहीं बोला था, रामभद्राचार्य ने कहा त्रिगुणायित चौबे और उपाध्याय नीच ब्राह्मण है। मुझे क्या लपेट रहे हैं बीच में, आप मुझे ये बताइए। और ऐश्वर्य जी लास्ट आपका जवाब दे रहे हैं। भाई हर्षवर्धन जी हम जीत रहे हैं, दक्षिण से उत्तर आएंगे। भाजपा तो दक्षिण लग रही है ना। अगर दक्षिण लगना न समझ में आ रहा हो तो आप दक्षिण लगना बनारस आके पूछ लीजिए। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स। हर्षवर्धन जी, विजय दादा केरल जीत चुके हैं। ओके विजय दादा ओपनिंग कमेंट्स और फिर मैं आ रहा हूं भाटी जी और चौधरी जी आ रहा हूं। विजय दादा आपके ओपनिंग कमेंट्स। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, हर्ष जी जो कह रहे हैं वो बात भी ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। एक बात और समझिए कि अखिलेश जी और योगी जी में फर्क क्या है। क्या जो फर्क अमित शाह जी ने लोकसभा में बताया। आपको याद हो कि अमित शाह जी को लोकसभा में अखिलेश जी ने कहा कि अरे आप क्या काम करेंगे, आप तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय नहीं कर पा रहे। तो अमित शाह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारी पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हजारों नेता हैं, सब लोग मिल बैठकर नेता तय करते हैं, उसमें टाइम लगता है। अखिलेश जी के लिए मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 25 साल तक वो उस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी में यदि कुछ तय करना है तो अखिलेश जी को तय करना है, इसलिए कोई विवाद नहीं। जो विवाद होगा वो अलग होगा। सही बात है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। एक बात तो मैं साफ करना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिल्ली और लखनऊ की कोई बहुत बड़ा झगड़ा कोई चल रहा हो। जब संगठन होता है, लोग होते हैं, तो बहुत सारी बातों पर विवाद, सहमति, असहमतियां होती है। उसको विवाद के तौर पर कहना ठीक नहीं है। लेकिन लखनऊ में क्या भारतीय जनता पार्टी विद इन उत्तर प्रदेश ठीक ठाक चल रही है कि नहीं ठीक चल रही है, इसको देखने की जरूरत है। जिसका जिक्र हर्षवर्धन जी भी कर रहे हैं कि भाई विभागों का बंटवारा नहीं हुआ या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव भी भाटी जी को हमेशा मुस्कुराने के लिए मौका देते। अभी तो वो ला नहीं सकते थे, नहीं तो वो ट्रॉफी भी साथ में रखते अवधेश प्रसाद जी वाली, तो वो उसका काम होता है। लेकिन एक नट बोल्ट को ठीक करने की एक्सरसाइज जरूरी भी है और शायद उस पर काम भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और एक जो आपने शुरुआती दौर बात कही थी कि बंगाल जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो बंगाल नहीं है, मैं इसको उल्टे तरीके से कहता हूं। अभी तक तो आप कह रहे थे कि बंगाल जो है उत्तर प्रदेश नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जो चल रहा था वो बंगाल में चल गया, चल तो गया। ठीक है, नहीं विजय जी, उत्तर प्रदेश बंगाल को भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश बना दिया। बंगाल को भी भाजपा ने, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश बना दिया। मैं कह रहा हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल उल्टा हो गया कि बंगाल जो है उत्तर प्रदेश है कि नहीं है। नहीं